धराय विनाशतच्छाय त्रिलोकच्छाय विनाशपस्ताय गच्छोत विभूतकान्तिकान्तम् हरिः ओं लंबोदरं परमेश्वरं एकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रमुद्धरदिवाकर्णिवोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि गणेश देवतावाह्यमस्तान्यं पूजं समर्पयामि गणेश देवता हरि ओं गणानंद्वा गणपति गंगवामहे प्रियनंद्वा प्रियपति गंगवामहे निधिनंद्वा निधिपति गंगवामहे वसो मम आहम जान्निकरदम्मा तमजासिनिकरदम्मा गौरी नंदन गौर सिंगार धवला बिंडा पंडित दंड पंडित करावस्थापिताय परमात्मा गौर देवता वाह्यमस्थान्यं पूज्यम् हरि ओं महागणाधिपो मानो शशिधरा सुधो बुधो गुरु गंधर्व राहुष्यकेतो पेन्द्रेन्द्रो वरुण शशांक प्रभूति नवग्रह कुर्वन्तु पूर्ण मनोरथं तदा कलदेवता वाह्यमस्थान्यं पूज्यम् सहस्रकाशनेर्गुणतेष्टा तत्सङ्गवलम् स्नानं समर्पयामि गंगे च यमुने च गोदावरी च नर्मदे च सिन्धु कावेरी च चक्रवती वैत्रवती नर्मदे सुमङ्गले हरिः ओं आजीवासा प्रत्यागा वस्त्रं समर्पयामि आजीवासा वस्त्रं समर्पयामि उपवस्त्रं यज्ञोपवित्रं धर्मश्रेष्ठं वः यज्ञो पुत्रं वाच उवाच धीतान श्रेष्ठा कल्पं वाशिष्ठं नमः वस्त्रं समर्पयामि उपरेष्टोऽप्रयः त्रिताश्रुतं वस्त्रं समर्पयामि अवाय देवी देवता प्रज्वलि देवी देवता स्थानीयं धर्माणि पुष्पाणिदं देवं मह नवग्रह सत्य बनाए हरि ओं आजीवासा प्रत्यागा वस्त्रं समर्पयामि ओम श्वेतादिष्टपात बाहुमचोराचोतर्वदेष्टोरवाह पुष्पनमान्तलेश्वरेदेवा सर्वदेनो मासो दग्रेद नवग्रह कुर्वन्तो नवग्रह चन्दनं प्रतिगृहां नवग्रह स्थिरदेवा नवग्रह विश्व नवग्रह श्रीतांबरः नवग्रह यशा साध्या प्रथमा द्वितीयो अपराध श्रीतांबः चन्दनं प्रतिगृहीतम् हरि ओं गन्धद्वारा दर्शयां चन्दनं नित्यवन्दते पापनाशनम् आपदाहर्ते सुवर्ता कल्याणं चन्दनं नित्यवन्दते पापनाशनम् आपदाहर्ते सुगावदाता इष्टतः सिंदूर आप लोग करते हैं हरि ओं चंदनं नित्यवन्दते पापनाशनम् आपदार्थे सुखवर्ता कल्याणं खुशी दीदी को बुलाओ कस्तूरी तिलकलाटवटले नासाक्रे कंठे च मुक्तावली भूपस्ते पर भोपाल चूड़ामणि हरि ओं गंगेश यमुनेश धम नहीं केवल दीदी जरा सिंदूरं सौभाग्यं रक्तं सौभाग्यं चंदनं सिंदूरं सौभाग्यं सिंदूरं प्रतिगृहीतां अपने मन में कोई लगा लीजिए नहीं कोई नहीं ये कैसे रही ऐसे
हरि ओम दुरसि दुरसि दुर्वन्ते हरि ओम वनस्पतगन्धे अग्रे सर्वादिवे देवानामुत्तम दुभ्यं प्रतिगृहीतां ब्राह्मण मुखमासो शुक्लपक्ष बाहु राजा च प्राणिरो पाणिरुकमस्ते दोपं प्रतिगृहीतां हरि ओम चंद्रमा मनसो जाता श्रोतां तथा लोका मुस्कान अपने मम्मी को बैठ गया बेटा थोड़ा अच्छा लगेगा दीपक रखा हुआ है। हरि ओम दीपो 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 ज्योति कल्याण आरोग्यमस्तु सौभाग्य मंगलम वचतेन देवा चंदनम प्रतिष्ठो आग्रे वस्तेन वित्रेतरमृतभ्यो नमः दीपं प्रतिगृहीतामः। नीचे अच्छा तरफ पकड़े रहा करो गोपी के कुछ कर रहे हैं क्या लाके छूए लगो हरि ओम नाभ्यासिदन्तरिसभ्यामि ओम तानैश्वपनैश्वरं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि। हरि ओम तानैश्वपनैश्वर इदं पुगीफलं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि। ऊपर ऊपर तक लो प्रधान देवता की दक्षिणा चढ़ाए तो उनका पूजन किया तथा प्रारंभ हरि ओम पापनाशनम आपदार्चतम चारुष्टम वचनम चढ़ाते नमः नाभ्यस्तुभ्यो नमः। उठाए मत चढ़ाया ओम मंगलस्तोत्रेण देवा सर्वदेतां मासो देता यद्गुणविषय मालमस्तु तहमः। चलो हो गया मां हां बोलो निकल गया घर में दुकान पैसा स्कूल से पलवा दिया है ना कपड़ा बदलू आई अरे 11 बजे छुट्टी हो गया हरि ओम लंबोदरं परमेश्वरं एकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उत्तरदिवाकर्णिवोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। एकदा नारदो संपृष्टो भगवान् कमलापति
एक समय नौवीं शरण में सौनक प्रेत 88,000 ऋषिगण आपस में विचार कर रहे थे। दिमाग और कलिकाल आया, ऐसा मनुष्य को त्रिमोशीष त्याग से बचाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। इसी बीच व्यास जी त्रिमंड धारण किए रुद्राक्ष की माला पहने शीर्षों सहित जहाँ पर 88,000 ऋषिगण लोग रहते थे वहां पर पहुंचे। उनको देखकर 88,000 ऋषिगण लोग सौनक आदि ऋषियों ने संकट दंडवत किया, का हरसी उठे आदर करे आवत जानती ऐसे जन को जानिए परमेश्वर सो प्रेता। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह भूले तहाँ न जाइए कंचन वर्षे में हाथ। ऐसा कहकर उनको शुभासन दिया और कहा, हे महाराज, इस समय तो आपका ऐसा शुभागम हुआ है जैसे नदी में डूबती हुई मनुष्य को नौका कर बचा लेती है, उसी तरह हम लोग शोक रूपी सागर में डूब रहे थे और सागर से बचाने का आपका शुभागम हुआ है। हे महाराज, किसी प्रकार अगर भक्ति मनुष्य का दुख दूर हो जाए उसी प्रकार आप हमको बताइए। तो कहते हैं हमारे उद्देश्य से जो सतना जो विष्णु भगवान है उनका व्रत और पूजन करो, वही प्राणी को वांछित फल देने वाले हैं। उसने पूछा, महाराज ये तो व्रत आपने कह दिया, परंतु इसको पहले किसने किया था? सबसे पहले किसने इसको किया था? इसका फल क्या है, विधि क्या है और किस पुण्य में हुआ था और किस प्रकार होगा, इस संपूर्ण आप हमको बताइए। तो कहते हैं जितने दुख शोक है उसको नष्ट करने वाला, धन धान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतृप्ति को देने वाला और संपूर्ण जगह विजय प्रदान करने वाला, और जो बंध में पड़ा हो वो बंध से छूट जाएगा। और भगवान के लिए बहुत सा केले का खंभा लगाकर, आम का तोड़ा बांधकर, 5 कलशों जलपुर करके, पंचरेवा सदी दुर्वा कुर्सी इत्यादि छोड़े और आप आदि मत रहित यानी अदत्त है। जब भगवान से कहे वो लोग कि भगवान आप सब गुणों से संपन्न है, आप निर्गुण और सतोगुण तपोगुण की आत्मा और संपूर्ण प्राणियों का घोषित कारण है, अपने भक्तों का दुख नाश करने वाले हैं। ऐसी स्तुति नारद जी की सुनकर भगवान नारद जी कहते हैं, नारद किस अर्थ के वास्ते आपका शुभागम हुआ है और आपके मन में वर्तमान क्या चल रहा है, सो महाभागा आप मुझसे कहे, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो बोले भगवान, मैं मृत्यु लोक में जाकर देखा, मृत्यु लोक में जाकर देखा, वहाँ पे जितने मनुष्य थे वो सभी नाना प्रकार के लेखसित होकर नाना प्रकार से अपने अपने काम में बिजी हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, नाना प्रकार कलेश युक्त होकर पाप प्रपंच हो रहे हैं। उन मनुष्यों को देखकर हमको दया आ गई। दया क्यों आ गई? वो बारंबार ठोकर खा रहे हैं। सो है भगवान, अधम उधम उन मनुष्यों के लिए कोई छोटा सा उपाय बता दीजिए। वह उपाय यह है, सबका जो विष्णु भगवान है उनका व्रत व पूजन जो प्राणी विधि पूर्वक करेंगे, सीधे सुख भोग के अंत काल में मोक्ष को प्राप्त करेंगे। और उसके बाद किस प्रकार करना चाहिए? भगवान के लिए बहुत सा केले का खंभा लगाकर, आम का तोरण बांधे, 5 कलशों जलपुर करें, पंचरेवा और सदी दुर्वा कुश इत्यादि पूरी फल छोड़े और पुष्प इत्यादि सुभाषित पर संपादक के ऊपर सिंहासन के चारों कोनों पर मत कलश को स्थापित करें और पंचामृत में स्नान करा दे। 2 वस्त्रों जो विषित करें, जहाँ तक हो सके वहाँ तक तांबे का पात्र रखें, स्वस्थ वाचन प्रतिमा प्रतिष्ठा शालिग्राम की मूर्ति मध्य कलश पर स्थापित करें। मध्य कलश पर स्थापित करें, वह भी आपको किस नियम संयम से करना है। वो नियम संयम यह है, 1 दिन पहले चिचड़ी त्याग से, एक समय भोजन करें और जमीन पर सोए और प्रातः काल पर स्नान करके सुभासन बैठे, गौर गणेश कलश नमद्री का पूजन करे, सुमणि अनुसार मंगावे, पंचामृत का स्नान करावे, 2 वस्त्र से विवेशित करे, जहाँ तक हो सके वहाँ तक तांबे का पात्र रखे, स्वस्ति वाचन प्रतिमा प्रतिष्ठा शालिग्राम की मूर्ति मध्य कलश को स्थापित करें, चंदन पुष्प धूप दीप तुलसी नैवेद्य तांबूल यज्ञ पवित्र दक्षिणा से पूजन करें। ब्राह्मण और बंद भाई को बुलाकर धन तत्परों का भक्ति पूर्वक भगवान को उत्तम उत्तम पदार्थ नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य केले का फल, गौ का घी, गेहूं का आटा, चूर्ण सवाई पदार्थ इकट्ठा करके सत्यनारायण प्रभु को अर्पण करें और उसके बाद ब्राह्मण व पुस्तक का पूजन करें और पूजन करने के बाद दक्षिणा देकर स्वयं सहित कथा को श्रवण करें और उसके बाद बंद बांधवों के सहित ब्राह्मण को भोजन करावे। प्रसाद भक्षण के बाद नाच गाना बजाना भगवान के आगे रात्रि वल्लभ करें और भगवान के आगे ऐसा कहते जाएं, जब लोग अपने घर पे जाएं तो सत्यनारायण प्रभु ऐसा मन में नमन करते हुए जाएं। और इस नारद, इस प्रकार जो मनुष्य व्रत को करेंगे उनकी वांछित फल निश्चय करके होगी। कलयुग में विशेष करके इससे छोटा उपाय कोई भी नहीं है। इस रेवाखंडित सत्यनारायण व्रत कथाम प्रथम अध्याय समाप्तम।
भुवनं परमं पवित्रम् उद्धर दिवाकर्णे भवज्ज्वल कान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि द्वितीयो अध्यायः आचार्य वेद पूजादिज्ञ काशीपुरे मध्यरान्ते अंतर्देशे मयि नित्यं सुखदे नित्य सर्वामुश्चित कस्यामः। एक नगर में संतान गरीब ब्राह्मण रहता था। वह कैसा ब्राह्मण था? वो प्यास से दुखित होकर नित्य पृथ्वी पर भिक्षा के वास्ते घूमता था। जब द्वार द्वार पर घूमता था तो भगवान को देखकर दया गए, क्योंकि ब्राह्मण अति प्रिय हैं। एक दंडी देश का उद्धार करके ब्राह्मण के पास गए और पूछे, हैं ब्राह्मण देवता, आप किसका पूजन कर रहे हैं? इसके करने का क्या फल है? तो द्वार द्वार पर घूमते हैं तो कहते हैं, महाराज हम कुटुंब पालने के लिए भिक्षा मांगता हूँ, तब पर भी खाने को नहीं होता है। कोई छोटा सा उपाय बता दीजिए जिससे हमारी यह दरिद्रता छूट जाए। तो कहते हैं, हमारे उद्देश्य सबका जो विष्णु भगवान है उन्हीं का व्रत व पूजन करो, वही वांछित फल देने वाले हैं। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, हमारे उद्देश्य तुम उन्हीं का पूजन करो। जो मनुष्य इस उत्तम व्रत व पूजन करता है तो संपूर्ण पापों से मुक्ति को प्राप्त होता है। तो कहता है, महाराज व्रत तो आपने बता दिए, परंतु इसका फल क्या है और इसका विधि क्या है और किस पूर्ण हुआ था, सब आप हमको बताइए। इसका व्रत का विधि जैसे मैं पहला अध्याय में बताया उसी प्रकार ब्राह्मण को बताया गया। तो ऐसा कहकर वो भगवान अंतर्धान यानी जब गायब हो गए तो ब्राह्मण देवता विचार करने लगे कि हम द्वार द्वार पर भिक्षा मांगते हैं और तब पर भी कुटुंब पालने को नहीं होता, सबका विष्णु भगवान का व्रत कैसे करेंगे? उसको रात निद्रा नहीं आई। जब रात निद्रा नहीं आई तो प्रातः काल उठकर सोने किया निवृत्त होकर और संतोष पूर्वक वह संकल्प करके नगर को निकलता है कि आज मुझे कुछ भिक्षा मांगने से मिलेगा, मैं उससे सत्यनारायण प्रभु का पूजन करूंगा। ऐसा संकल्प करके जब नगर को निकलता है तो बहुत से धनी लोग आते हैं, उसको बुलाकर बहुत सा धन देते हैं और उसी तरह से वह प्रसन्न होकर उसी तरफ से बंद बांधवों को बुलाकर सत्यनारायण प्रभु का पूजन किया। और उसी व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण की संपूर्ण दुख नष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण संपत्ति को प्राप्त की। और भगवान सत्यदेव की कृपा से ब्राह्मण की हर जगह मान प्रतिष्ठा। भगवान कहते हैं कि ऐसा लिखा है, अब घर में जा रहा है को करने लगे। इस प्रकार धनध्वज ने सत्यनारायण का व्रत व पूज्य जन्म में किया। इससे वह ब्राह्मण संपूर्ण पापों से छुटकारा पाके दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त किया। इस प्रकार जो मनुष्य पृथ्वी पर व्रत को करेंगे उनकी वांछित फल निश्चय करके होगी, वे संपूर्ण दुखों से छुटकारा पाके मुक्ति को प्राप्त करेंगे होंगे। इस प्रकार व्रत के प्रभाव भगवान नारद जी से कहा आगे वही समय एक समय वही ब्राह्मण अपने आयुष्य के अनुसार सत्यनारायण प्रभु का व्रत करने के लिए उतर हुआ। उसी तदंतर वहाँ लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा आया और कहा, यहाँ ब्राह्मण की भरे ही रही, किसने उजाड़ का महल बना दिया। जनता माला बतासा लेके जा रहे थे, उन्हीं से मालूम चला कि ब्राह्मण का घर है और मस्तक पर से बोझा उतार कर बाहर चौतरे पर रख देते हैं और ब्राह्मण देवता से विनय पूर्वक पूछते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आप किसका पूजन कर रहे हैं? इसके करने का क्या फल है, क्या विधि है, संपूर्ण आप हमको बताइए। तो ब्राह्मण देवता बोले कि हमारे पास एक समय था कि मैं द्वार द्वार पर घूमता था, खाने भर को नहीं होता था, और आज ये प्रभु की कृपा है सत्यदेव की, हमारे पास धन इत्यादि सब महल हो चुका है। तो कहता है कि लकड़हारा की, हे महाराज, इसका विधि मुझे भी बताइए, मैं भी इस व्रत को करूंगा, क्योंकि हमारे पास भी कोई धन इत्यादि नहीं है। तो जैसा वेद विधि बताया उसी प्रकार ब्राह्मण लकड़हारा को भी बताया। जब बताया तो वहाँ पर बैठ कर लकड़हारा प्रसाद जैसे प्रभु का गुणन बात सुना और गुणन बात सुनने के बाद प्रसाद खाकर जल पी करके और वहाँ पर वो संकल्प करके संतोष पूर्वक कि आज मुझे काष्ठ बेचने से जो कुछ मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण प्रभु का पूजन करूंगा। ऐसा जब संकल्प करके वो नगर को निकलता है तो देते हैं और जब काष्ठ का दुना दाम पा जाता है तो उसके बाद वह प्रसिद्ध हृदय से लकड़हारा पके केले का फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं, आटा सब सवाई पदार्थ इकट्ठा करके लकड़हारा सामान अपने घर को गया और भाई बंधुओं को वह ब्राह्मण को बुलाकर विधि पूर्वक सत्यनारायण प्रभु का व्रत व पूजन किया। उस व्रत के प्रभाव से लकड़हारा को निधन पुत्र सब प्राप्त हुआ। इस रेवाखंडी सत्य व्रतता दूसरो अध्याय समाप्त। चाचू बस करें। विष्णु भगवान की जय। हरि
लंबोदरम परमेश्वरम व्यंजनतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्धरदिवाकर्णिभोज्ज्वल कांतिकांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि तिथियो अद्याः प्रागे प्राशुनामंसापुरे चक्लोचानां प्रचेर्महिमात जितेन्द्रिय सत्यवादी यत्यो देवालय प्रति दीने दीने धनं दत्याति जान संतोष्यत सुधियधर्मा भाग्या सुमंत स्वदे सत्य भाद्रशीलन धिटिरे तत् सत्यस्य ब्रह्म च एकाद मंत्रे तत्र सुधारेक स्वागत वाडिक धनुज परिपालः। एक नगर में उल्का मुख राजा रहता था। वह कैसा राजा था? सभी इंद्रियों को भस्म कर रखा था और सच्चा बोलने वाला, देवता नित्य मंदिर जाने वाला और इतना सत्यवादी राजा था, सभी इंद्रियों को भस्म कर रखा था और इतना ब्राह्मणों को धन देता जिससे उनको संतोष हो जाता था। उसकी मुख्य राजा की पत्नी युवा स्त्री पत्नी कमल जैसा बदन पवित्रता दिन भद्रशिला नदी तट पर राजा सही व्रत करने के लिए उद्यम हुई। इसी के अंतर वहाँ पर साधु नाम बनिया व्यापार जो है नौका पर लाकर जहाँ राजा नदी के तट पर राजा व्रत कर रहे थे अपने पत्नी के सहित, वहीं पर साधु स्थापित यानी नाव तीर लगाकर राजा के पास जाकर विनय पूर्वक पूछता है, हे राजन, आप ये किसका व्रत कर रहे हैं? इसके करने का क्या फल है और क्या विधि है? संपूर्ण आप हमको बताइए। तो कहते हैं कि हमारे पास राज इत्यादि सब है परंतु पुत्र पुत्री नहीं है। बिना पुत्र पुत्री के ग्रस्त आश्रम को शोभा मुक्ति नहीं होता है। इसलिए मैं पुत्र कामना के वास्ते सत्यनारायण प्रभु का पूजन कर रहा हूँ। और उसके बाद वह बनिया कहा कि महाराज हमारे पास भी कोई संतलित नहीं है, हमको भी ये विधि बताइए जिससे कि हमको संतलित की प्राप्ति हो। तो उसके बाद वह जैसा वेद विधि में बताया गया उसी प्रकार बनिया को भी बताया गया। तो बनिया अपने घर पे गया, अपने पत्नी से कहता है ऐसी उल्का मुख राजा मिले, उनसे मैं एक व्रत सुन के आया हूँ जिससे हमको संतलित की प्राप्ति होगी। तो उसके बाद वो कई चलो उस व्रत को हम प्रातः काल करते हैं। तो बनिया कहता है विधान खर्च करने का कोई काम नहीं है, हमको संतलित की प्राप्ति होगी तब मैं सत्यनारायण विष्णु भगवान का व्रत करूंगा। ऐसा कहा। उसके बाद वो उसकी स्त्री चुप हो गई और सत्यदेव के प्रसाद से गर्भधारण हुई। 10 मास में कन्या उत्पन्न हुई। और कैसी कन्या उत्पन्न हुई? लक्ष्मी स्वरूप कला कला ने तो बढ़ने लगी। जब बढ़ने लगी तो नामकरण करने के लिए पंडित लोगों को बुलाया। जब पंडित लोगों ने आया तो कहा कला कला से बढ़ने से इसका नाम लीलावती रखा गया है। तब लीलावती अपने मधुर वचन से बोलती है, आपने जो वह संकल्प किया था कि संकल्प की प्राप्ति होगी तब मैं सत्यनारायण विष्णु भगवान का व्रत करूंगा, ये आप व्रत भूल रहे हैं। तो कहता है बड़ा ही छठ इत्यादि में बहुत साधन खर्च हो चुका है, विवाह के व्रत को करेंगे। ऐसा कहकर वह नगर घूमने चला जाता है। कन्या कलावती सत्यदेव की कृपा से पिता घर में कला कला से बढ़ने लगी। थोड़े ही दिन में सयानी हो गई। जब सयानी हो गई तो बनिया ने सहेलियों के संग नगर में घूमते हुए देखा, कहा हमारी पुत्री विवाह के योग्य हो चुकी है। ब्राह्मण तथा दूता जान को बुलाकर कहता है जाओ अच्छा बालक विचार करके ले आओ जो जाति भाई पुलिन सूचित हो, दलित न हो, पढ़ा लिखा महाजनी हो, हमारे घर पे ही रहे। और दूत लोग कंचन नगर नामक में जाते हैं और वहाँ से एक श्रेष्ठ बालक बिचा करके ले आते हैं जो जाति भाई कुलीन था, अशिक्षित था, दलित नहीं था, पढ़ा लिखा महाजनी था। जब बनिया के पास ले आते हैं तो बनिया पूछता है इसमें कितने गुण है? तो दूत लोग बोलते हैं कुलोत्तम शील समेत सनात धनी वैक मलयक कुमारा उर्दव नगर सब वेद पुराणा की धारा क्रय विक्रय की सब जानत रीति ऐसे दुर्ग गुआरा अनुशासन पाए बलुओ अब कीजिए नाथ विवाह विचारा। जब इतना कहा दूत लोग बनिया से तो बनिया जैसा वेद विधि में लिखा उसी प्रकार अपने पुत्री का विवाह उस बनिया के बालक के साथ कर देता है। और करने के बाद वो अपने सत्यनारायण प्रभु का उत्तम व्रत भूल जाता है। अब बनिया यह विचार करता है कि हम और दामाद जब जाएंगे और रोजगार को भी चलाना चाहिए, जब बाहर से कमा के आएंगे द्रव्य तब सत्यनारायण विष्णु भगवान का व्रत करेंगे। हुआ और दामाद रतनपुर सारी नगर में सिंध के समय पे नाव पहुँच के नाव स्थापित यानी खड़ी करके वहाँ वाड़ी काम करने लगे। जब वहाँ पे वाड़ी काम करने लगे तो उसी समय चंद्र के सत्यनारायण प्रभु उसके ऊपर रुष्ट हो जाते हैं। क्यों रुष्ट हो जाते हैं? कि बनिया इतना चालू है कि हमारा बारंबार कहकर व्रत नहीं किया, इसलिए उसके ऊपर रुष्ट हो जाते हैं। वाड़ी तुमको कठिन से कठिन दुख मान लोग प्राप्त हो गए, लोग का फल त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा क्रोधित होकर वो श्राप दे दिए। और उसके बाद जिस क्षेत्र में वो लोग गए थे दुकान लगाए थे उसी राजा के पहरे में चोरी हो गई। जब राजा के पहरे में चोरी हो गई तो राजा के 2 मायरों की चोर धन चुरा कर जहाँ दोनों बंदी ठहरे तो वहीं पटक के गायब हो गए।
जब पटक के गायब हो गए तो दूर दौड़े दौड़े आए राजा के और दोनों बंदियों के पास माल बरामद पाए। जब दोनों बंदियों के पास माल बरामद पाए तो उन लोगों को खा लिया। राजा के पास जब ले गए तो वो कहता है कि बनिया के हैं महाराज, हम चोर लचुगन भाई हैं, हम व्यापारी हैं, व्यापार के वास्ते आए थे जवार इत्यादि नौका पर लाद कर, और वहाँ पर हम लोग व्यापारी हैं। तो राजा कहे तुम्हारे पास माल बरामद है, उसके बाद तुम कहते हो चोर लचुगन के भाई हैं। और उसके बाद उन लोगों को कुछ न कहा सुना। उसके बाद जेल खाने में डलवा दिया, जितना खजाना था सब खजाने में डलवा दिया। तो उसके बाद वहाँ बनिया यह कहकर उधर करता है, राम विमुख संपत्ति प्रभुताए, जाय रही पाए बिनु पाए, तात मात सब यही करे पुकारा, यही अवसर हमें को उबारा। ऐसा कहकर वह बनिया रुदन करने लगा कि प्रभु के मुख होने की यही दशा होती है। और उसके साथ यहाँ बनिया के घर पे दशा होती है, मानसिक पीड़ा, दैवजन पीड़ा, फोड़ा पुंची तमाम प्रकार का होने लगा। एक दिन कन्या प्रभु का गुणन बात सुना, और गुणन बात सुनने के बाद प्रसाद खाकर जल पी करके रात्रि में माता के वास्ते प्रसाद लेकर घर पे पहुंची। तो उसकी माता क्रोधित होकर बोलती है, स्त्री तुम इतनी रात्रि को कहाँ घूम रही थी? रात्रि में घूमने से साधु ब्राह्मण घूमने से पूजे जाते हैं और स्त्रियां घूमने से नष्ट हो जाती हैं। तो कहती है माता, मैं सत्य वचन बोल रही हूँ। एक ब्राह्मण के घर पे गई थी और वहाँ पर जाकर देखा सत्य में विष्णु भगवान का पूजन हो रहा था। वहाँ बैठकर प्रभु का गुणन बात सुना, और गुणन बात सुनने के बाद प्रसाद खाकर जल पी करके आपके वास्ते मैं प्रसाद लेकर आई हूँ। तो कहती है कि वहाँ से एक व्रत सुन के आए जिससे हमारे पिता और पति श्री की घर आ जाएंगे। तो कन्या कलावती हो जाते हैं और चंद्रकेतु राजा को सपना देते हैं कि हे राजन, तुम प्रातः काल उठकर दोनों बंदी खाने से छोड़ देना, नहीं तुम्हारा सब कुछ नष्ट कर दूंगा। और उसके बाद जब चंद्रकेतु राजा प्रातः काल उठते हैं, अपने दरबारी में अपने उपरहित लोगों से पूछते हैं कि हे महाराज, ये मेरा सपना रात में मिला, मेरा सपना सत्य है कि झूठा? और आपका कहें सपना सत्य है। तो दोनों बंदियों को बुलवाते हैं, हथकड़ी कटवाते हैं, बाल बनवाते हैं, नए नए वस्त्र धारण कराते हैं और मीठे मीठे वचन से विदा करते हैं, और जितना धन लिया था दुना करके देते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कैसा कहकर राजा का वचन सुनकर दोनों वैश्यों ने राजा को हाथ जोड़कर कहा, हे राजन, आपकी आज्ञा हुई तो प्रसाद खाकर अपने घर को जाते हैं। इस रेवा खंडित सपना व्रतकथान 3 अध्याय समाप्तम। बाबा तुलसी का पत्ता चढ़ावा जाता है ना, अच्छा ऐसे पत्ता अपन आगे कैला ऐसे और पत्ता डाला, आज को पत्ता डाल ऐसे अगर देखा व्यू डाला पीछे पत्ता कैसे कैले व्यू डाला चारों तरफ घुमाएगा। पहले वो सब होए के बाद रखा था ना, ये घुमाई डाले तो पत्ता किसे चला ओम सिमरनाभ्यं नमः अग्रे देवता शरताम देशोरणी वे देवा अग्ने प्रसादं आश्वाचन प्राति देवा तानेभ्यो नमः स्वाहा। बोलन का पत्ता होके थोड़ा इन खाई लिया अग्नि वो रगड़ दे पत्ता बीचों बीच खड़ा रखो ना आता है ना
आरती थाली दो खाली दे आरती मध्ये थाली आरती मध्ये थाली आगे क्या है ऊपर कैसा चल जेवायला जावाय है आगे क्या नौ लोग के लगाए लड़कियन के लगे नहीं अंगद के लगायचं संजय के लगायचं ये भाई लोग इतना मोबाइल देखा था आरती एक एक क्या करी मम्मी लड़ाई नहीं जाते हरि ओम अग्नेन प्रजयन्त देवा धर्माशोतन्त देवा प्रथमा देवा धर्माश द्वितीयो अपराधेषोड गणसंभियो देव शालिक्रमृते अन्तरथ देवा आरतीं समर्पदेन समर्पयामि षोडशोदपाद्य पाद्यं प्रदेत अग्नेन प्रजनयन्त देवा धर्माणि प्रश्वसान्ते अन्त्यदेवा सुभेन देवा सकलविघ्नेश्वरं दापान्तरेतः हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण जनपातक हरड़ा रत्न जड़ित सिंहासन दभुत छविराजे नारद करत घंटा ध्वनि बाजे प्रकट भय कलिकारण को दशरथ दियो बूढ़े ब्राह्मण बन कर कांचन महल कियो दुर्लभ भील कटारो जिन पर कृपा करी चंडोल सराजा जिनकी विपत हरे वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी सो पद भोग्यो जी प्रभु जी फिर स्तुति कीने भावक्ति के कारण चिन्ह चिन्ह रूप श्रद्धा धारण किने तीन काज सवाय ग्वाल बाल संग राजा बन में भक्ति करी मन वांछित फल दियो दीन दयालु हरिचढ़त प्रसाद कल दीप फल मेवा धूप दीप तुलसी राजी सत्य देवा श्री सत्यनारायण जिंगी आरती जो कोई नर गावे सुख संपत्ति परम पद पावे कर्पूर्य गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव
त्वमेव शरणं मम देवदेव